महिला सुरक्षा को लेकर के बड़ा काम हुआ है उत्तर प्रदेश में। महिला उत्पीड़न संबंधित केस के निष्पादन में उत्तर प्रदेश आज नंबर 1। अन्य राज्यों की तुलना में अपराधियों को सजा दिलाने में यह राज्य बाकी सभी राज्यों से आगे है। उत्तर प्रदेश पुलिस की नई व्यवस्था में पुलिस, जेल और अदालती कार्रवाई में समन्वय बनाने में कामयाबी पाई गई और मामलों के निष्पादन में इससे मदद मिली। अपराधियों के बढ़ते मनोबल के कारण बिहार के आरा में एक लड़की ने छेड़छाड़ का विरोध किया तो अपराधियों ने गोली मार दी। राजस्थान से तो आपने कई घटनाएं सुनी होंगी। ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जब अपराधियों ने रेप के बाद महिला को जला दिया या फिर हत्या कर दी। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस न्याय के कटघरे में खड़ा करके अपराधियों के मनोबल को पुलिस ने तोड़ा है और महिलाएं कहीं भी शिकायत दर्ज कराने की आज राज्य में हिम्मत कर पा रही हैं। तो महिला के प्रति दुर्व्यवहार और अपराध के मामले में वर्षों तक हालांकि उत्तर प्रदेश नंबर 1 रहा था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश ने हर छोटी बड़ी घटना का संज्ञान लेकर अपराध पर काबू पाने की ठोस पहल की। बाबा बुलडोजर और रोमियो फोर्स के कारण योगी सरकार मीडिया की लगातार हेडलाइन बनी है, लेकिन इसके असर की चर्चा मीडिया में फिर भी कम ही होती है। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मॉडल से और इन कार्रवाइयों से अपराधियों के अंदर खौफ पैदा हुआ है और उनकी प्रवृत्ति भी अब बदली है। तो सुरक्षित माहौल बनने से न केवल लड़कियों का स्कूल ड्रॉप आउट कम हुआ है, बल्कि मिशन शक्ति योजना से महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर भी मिला है। तो आज के उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल में राज्य के आर्थिक विकास में महिला सुरक्षा ने भी निश्चित रूप से अपना विशेष योगदान दिया है। तो महिला उत्पीड़न संबंधित मामलों के निष्पादन में उत्तर प्रदेश के शानदार प्रदर्शन पर बीजेपी नेताओं ने खुशी जताई और इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति की सराहना की। जैसे गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था, ऐसे ही मोदी काल देश के लिए, विकास के लिए, और योगी काल विकास और लॉ एंड ऑर्डर का स्वर्ण युग है। इससे पिछली वाली सरकार जो 12 से 17 होती थी, कोई मकान, दुकान, प्लॉट, जमीन सुरक्षित नहीं थी। बेटा जब तक स्कूल से घर नहीं आ जाता था तो माँ दरवाजे पे खड़ी रहती थी, कहीं उसका अपहरण तो नहीं हो गया। हमारी लड़कियां लखनऊ, कानपुर कहीं जाती थी तो रास्ते पर उनकी लोकेशन पेरेंट्स लेने पड़ता था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर 2 बुलडोजर हैं, एक से विकास हो रहा है और दूसरे से जिन लोगों का लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास नहीं है, जो विकास प्राधिकरणों से नक्शे पास नहीं कराते हैं, दूसरों की ज़मीन पर काबिज होकर बिल्डिंगें बनाते हैं, दूसरा बुलडोजर उस पर चलता है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जब से बने हैं तब से अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस है और अपराधियों के प्रति असहिष्णुता का व्यवहार है आदरणीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का। स्वाभाविक परिणाम है जब अपराधी या तो रेल में है या जेल में है और या फिर ऊपर है, तब फिर किसी भी प्रकार का क्राइम उत्तर प्रदेश में कम होगा। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले कार्यकर्ता हैं, उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अगर वो एक किसी रिपोर्ट में ये आया कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध क्राइम न्यूनतम है और उत्तर प्रदेश सुरक्षित है माताओं और बहनों के लिए, ये हमारे उत्तर प्रदेश जिसके बारे में लोग पहले बहुत विपरीत राय बनाते थे, हम आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन हो रहा है वो दिखाई भी दे रहा है। और खाली महिलाओं के लिए सेफ है ऐसा नहीं है, हर दृष्टि से उत्तर प्रदेश अच्छे ढंग से काम कर रहा है, चाहे फिर उद्योग धंधे हों, चाहे विकास की बात हो, चाहे एक सही दिशा में काम करने की बात हो। तो मैं इस रिपोर्ट का स्वागत करता हूँ और विश्वास के साथ कि आज वास्तव में महिलाओं के लिए पूरे देश में इसी प्रकार का माहौल बने और महिलाएं सब जगह सुरक्षित अपने आप को महसूस करें, उत्तर प्रदेश इसकी अगुवाई करे। इसके लिए बहुत बहुत आपके माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। तो ये रिपोर्ट के हवाले से ये बात है कि उत्तर प्रदेश में नंबर 1 महिला सुरक्षा को लेकर विकास सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो विकास सिंह से हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के महिला एवं बाल सुरक्षा विभाग ने यह दावा किया है जिसके तहत ये कहा जा सकता है कि महिलाओं में सुरक्षा का विश्वास
और महिलाओं का विकास, ये दोनों काम उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल की सरकार में हो रहा है। विकास सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जिस तरह से योगी मॉडल की बार बार चर्चा होती है, तो एक और कामयाबी जिसमें महिलाओं को सुरक्षा का विश्वास भी और महिलाओं का विकास भी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं लालचंद, और बिल्कुल यही एक सबसे बड़ा योगी सरकार का काम था। कानून व्यवस्था की अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से काम किया गया था पिछले 6 वर्षों में, हमने देखा था कि जब योगी 2.0 की सरकार आई, इससे पहले जब चुनाव हो रहे थे, तो हम हर जगह जहां गए वहां पर हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ की रैलियों में हमने खास तौर से देखा कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सबसे बड़ी बात जो एक ब्रांड बन गया है, यूपी में बाबा हैं, और बाबा हैं तो फिर डर काहे का। हमने देखा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हमने देखा पूर्वांचल में, हमने देखा किस तरीके से संगठित अपराध के खिलाफ योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कार्रवाई की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति पूरी तरीके से अपराधियों के खिलाफ काम की, और इसके साथ ही साथ महिलाओं के लिए जो महिला सुरक्षा के लिए काम किए गए, चाहे मिशन शक्ति चलाया गया, यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया गया, और खास तौर से मिशन शक्ति की जो यहाँ पर उन्होंने शुरुआत की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, लगातार खास तौर से पिंक बूथ बनाए गए, महिला पिंक बूथ बनाए गए, और इसके साथ साथ यूपी पुलिस में महिलाओं की भर्ती की गई और महिलाओं को बीट्स दी गई। ये सबसे बड़ी बात थी, बीट्स पे महिला सिपाही थी। अब महिलाओं को अपनी बात कहने के लिए कोई झिझक नहीं पहुंचती है थाने में पहुंचने या चौकी पहुंचने में। एक सबसे बड़ी बात रहती थी, महिला के साथ अगर कोई घटना हो रही है तो वो बताती नहीं थी। आमतौर पे इस तरीके से रवैया होता था पुलिस वर्ग में जो पुरुष रहते थे, लेकिन जब फीमेल्स वहां पे महिला पुलिस कर्मियों की संख्या काफी ज्यादा जब बढ़ाई गई, महिला पुलिस भर्ती की गई, उसका भी एक बड़ा असर रहा है। और खासतौर से जो ऊपर से सख्त आदेश रहे, पल पल हर केस की मॉनिटरिंग होती रहती है, तो ऐसे में इस बात की गारंटी महिलाओं को मिलती है उनकी सुरक्षा की, और जब उनकी सुरक्षा होती है तो उनका सशक्तिकरण होता है, वो समाज में आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में उस दिशा में काम किया जा रहा है। सशक्त महिलाएं ही मजबूत समाज की इबारत लिख सकती हैं। बिल्कुल, ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, और योगी मॉडल में ये सारी